नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का जो बीएचयू में एडमिशन प्राप्त कर चुके हैं, यानी बीएचयू में अब आने वाले हैं, उनकी कक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप हमारे प्रिय छोटे भाई बहन के रूप में इस कैंपस में आ रहे हैं। तो मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में जो भी हमारे इनसे जरूरत आपको पड़ेगी कि सर हमको इस तरीके की आवश्यकता है या किसी तरीके का हेल्प है, तो हमारी टीम लगातार आपको सहयोग करती रहेगी। तो सर सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा सीयूईटी पीजी 2025 बीएचयू एडमिशन के बाद अगला जो प्रोसीजर है फिजिकल वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट इज डीवी, और क्लास की शुरुआत कब से हो रही है और क्या क्या इसमें बातें जरूरी है। यानी इसमें मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको आज से प्रारंभ करना है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अपने क्लास शुरू होने से पहले और फिजिकल वेरिफिकेशन कराने से पहले मेरी सारी बातों को सुन लीजिए, क्या लगेगा सब कुछ बता दूंगा ऑल ओवर। ठीक, कैसे रिपोर्टिंग होती है, क्या होता है, सब बताऊंगा। तो उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल और 2026 की तैयारी जो भी आपके जूनियर्स या आपसे जुड़े हुए लोग करना चाहते हैं, जो अभी इस साल नहीं आ पाए बीएचयू में, नहीं जा पाए डीयू में, नहीं जा पाए जेएनयू में, तो उनको सजेस्ट करिए कि स्टडी कैपिटल का बैच महायोद्धा स्टार्ट हो चुका है, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें। ठीक, प्रोसेस आफ्टर फी पेमेंट और एडमिशन। एडमिशन अभी हुआ है, इसका मतलब क्या है कि फीस पेमेंट हो गया तभी तो आपका एडमिशन हुआ है। तो आप सभी के लिए अब मैं प्रोसीजर समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला काम तो यार ये कर देना कि फिल द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इसी वीडियो के गूगल फॉर्म का लिंक दिया हमने, पहले तो उसको फिल कर दीजिएगा, चैनल से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी। अब चलते हैं सीधा एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहले जो क्लास शुरुआत की डेट है उसको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है कि क्लास सर कब से शुरू होने जा रही है, तो मैं आपको बता देता हूं और बता देता हूं वास्तव में कब से शुरू होगी। देखो, क्लास स्टार्ट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अनुसार 11 अगस्त से कह रहे हैं लोग कि कक्षाएं शुरू हो जाएंगे। अब ये नहीं कि हार्ड फास्ट रूल है कि सारे डिपार्टमेंट 11 से एकदम कक्षाएं शुरू कर देंगे, एकदम एक क्लास मिस नहीं कर सकते। हाँ, 2-4 दिन आगे पीछे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद स्पॉट राउंड वालों का देखो एडमिशन अभी चलेगा 22 तारीख के आगे तक, तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। 2-4 दिन लेट भी होगा क्लास आने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत परेशान ना होना, पहली बात। अब देखो, जो आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रखी गई है वो कैटेगरी वाइज रखी गई है। रिपोर्टिंग एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और कॉलेज। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि जिन बच्चों का एडमिशन मेन कैंपस में हुआ है वो मेन कैंपस में रिपोर्टिंग करने आएंगे, जिनका अफिलिएटेड में हुआ है वो अफिलिएटेड में जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखोगे, जिस डिपार्टमेंट में हुआ है उसी डिपार्टमेंट में आपको जाना है। ठीक, अगर मान लो वीकेएम में हुआ है तो वीकेएम के उस डिपार्टमेंट में जाना है, मेन कैंपस मान लो पॉलिटिकल साइंस में हुआ है तो मेन कैंपस के पॉलिटिकल साइंस में जाना है, पहली बात। ठीक, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले सभी स्टूडेंट्स आज यानी 7 अगस्त को रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं। ठीक, सेकंड आपका है ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या वार्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनका 8 अगस्त को बुलाया गया, यानी नेक्स्ट डे उनको बुलाया गया। अब कुछ बच्चों के मन में ये है कि सर अगर मैं इस डेट पर ना आऊं तो क्या मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। देखो, अगर आपको डेट दी गई है इसका मतलब है कि आपको रूल के अकॉर्डिंग ही बुलाया गया है। हाँ, अगर देखो पहले तो कोई नहीं आ पाया तो आप अपने डिपार्टमेंट से कंसर्न करोगे, बातचीत करोगे, तो आपको अगर डिपार्टमेंट कह देता है अच्छा ठीक है बाबू 4 दिन बाद आ जाना, तो मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज अगर स्वयं नहीं आ पा रहे हो तो अपने जुड़े किसी संबंधित व्यक्ति को ही कम से कम भेज दो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराएं, क्योंकि उसके आगे की गारंटी मैं ले नहीं सकता कि आपके साथ सहूलियत बरती जाएगी या नहीं सहूलियत बरती जाएगी। डेट की बातें क्लियर है। अब एक एक चीज को समझो। सबसे पहले तो एक आपके सामने जो है ये फॉर्म है, ये वेबसाइट पे भी है, हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी दे देंगे। ठीक, आप जब गूगल फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको फिल करने के बाद व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को प्रिंट करा लेना। ठीक है, इस फॉर्म में आपको डिपार्टमेंट का नाम, कॉलेज का नाम, प्रोग्राम का नाम, कि जिस डेट को वेरिफिकेशन होना है, अपनी डिटेल्स ये सारी भरनी है। फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में हैं, तो ओरिजिनल कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड, तो ये सारी चीज जो है प्रिंट करके और उस पर टिक लगा लगा करके आप वहां बैठेंगे, उसी तरीके से आपका डीवी होगा। तो ये 7 पेज का फॉर्म है, तो छोटा करके इसको प्रिंट करा लेना। अच्छा, ये अंडरटेकिंग वगैरह भी है, हाँ, तो ये सब जो है प्रिंट करा लेना, अंडरटेकिंग वगैरह सब कुछ जमा होता है, तो ये फॉर्म जरूर प्रिंट करा लेना याद से। अब देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे मेरे भाई, है ना। चलो अब डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इसी नोटिस में लिखा गया है, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द वन सेट ऑफ इट्स फोटोकॉपी, यानी हर एक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी और उसकी फोटोकॉपी दोनों लेके आना है। ठीक, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एज लिस्टेड इन द कैप पीजी, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यूजी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। ठीक, कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वार्ड जो भी होगा आपका, उसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी।
ओरिजिनल कॉपी ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इन केस अगर नहीं है हाथ में तो इसके लिए अंडरटेकिंग काम चल जाएगा। Undertaking for non-involvement in ragging by the students and their parents and guardian available at bhuac.in। जो इसी में आपका अंडरटेकिंग भी दिया है, जो मैं 7 पेज वाला पीडीएफ कह रहा हूं, तो इसको भी आपको फिल करके देना है। ठीक, फील्ड रेजिडेंस या डोजियर फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट अवेलेबल इन bhuac.in, उसी वाले फॉर्म में वो भी दिया हुआ है। ठीक, उसको ले लेना। BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर, यानी आपने जो प्रेफरेंस फॉर्म आपका था उसकी एक कॉपी निकाल के ले जाना। CUET NTA एप्लीकेशन फॉर्म एंड CUET NTA स्कोर कार्ड, इन दोनों की भी कॉपी प्रिंट करा के लेते जाना। इन केस a candidate fails to produce a valid category certificate as claimed for the admission, his or her candidature shall be summarily cancelled without any further notice। आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपने कहा है कि मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट के माध्यम से मुझे एडमिशन आप दे रहे हैं, लेकिन आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं ले जाओगे तो कैंसिल हो जाएगा। द EWS सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन April 1, 2024। OBC शुड बी इशूड आफ्टर January 25, यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद का EWS और 1 जनवरी 2025 के बाद का OBC। However, if candidate fails to produce the document listed at point 1 and 3, point 1 this and point 3 this, यहाँ ध्यान दीजिए, an extension not beyond 31st of October may be permitted on request। यानी जैसे मान लो TC नहीं है, CC नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट ओरिजिनल अभी फाइनल नहीं निकल के आई है, तो अगर नहीं है तो उसके लिए 31 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। ये लगातार पूछते थे ना। ठीक, on the date of reporting all the PWBD candidate will be examined by the medical board constituted by the BHU as per criteria fixed by the university। the decision of medical board constituted by BHU will be final। ठीक, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई बात नहीं समझ में आई मेरे भाई, तो पहला काम तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, मैं खुद ही रिप्लाई करते रहूंगा जल्दी जल्दी, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात, गूगल फॉर्म आपने फिल कर दिया। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो कि सर मेरे डिपार्टमेंट में आइएगा, हम आपसे मिलेंगे इतने बजे, तो आप मुझे, मैं अपना पर्सनल कांटेक्ट तो अभी नहीं दे सकता आपको, ऑफिस का नंबर है, वहां कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, हमारी टीम हमें इन्फॉर्म करेगी। मैं अपनी आईडी बता दे रहा हूं, चलो बस एक ही आईडी नोट करो, सेकंड मुझे याद नहीं आ रही है, विपुल सिंह BHU। इस आईडी पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, और आप मुझे इन्फॉर्म करना कि सर इस डिपार्टमेंट मेरा ये काउंसलिंग है, और आप अगर आएंगे तो हम आपसे मुलाकात कर सकते हैं। तो हम जनरली सारे डिपार्टमेंट से विजिट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि टाइम एक ही दिन का है तो उसमें शायद संभव हो पाए, तो आप लोग मैसेज करिएगा, जिस डिपार्टमेंट का मैसेज ज्यादा होगा वहां जरूर विजिट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बातें अच्छी लगती हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अपने जूनियर्स को सजेस्ट करिएगा। स्टडी कैपिटल फॉर CUET PG बेस्ट प्रिपरेशन, ऑल इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।